श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्रीमद साहब, विदुषी महासत्यवृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, प्रभु महावीर के शासन कथा का एक ऐसा प्रसंग आपके साथ कल शुरू हुआ था। एक परंपरा का सन्यासी धर्मगुरु स्कंदक, जिसकी अपनी डिफरेंट फिलॉसफी है, जो सृष्टि को निर्माता मानता है, कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को। और उसके पास जाकर के पिंगल ने कुछ सवाल रखे। उन सवालों को थोड़ा सा समझ लीजिए। उन सवालों में क्या समस्याएं, क्या समाधान है, वो उसको भी समझ लीजिए। इस लोक का अंत है, इस दुनिया का अंत है या नहीं है? ये दुनिया सीमाबद्ध है कि असीम है? ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? इसका कोई छोर है या नहीं है? और उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। बाकी सारे सवाल उसके पास थे कि ये क्रिया क्यों करनी है, वो क्रिया क्यों करनी है। जैसे गंधर्वों के बेसिक क्वेश्चन थे, वैसे पिंगल ने जो सवाल रखे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी फिलॉसफी को स्वीकार करने के पहले। और क्या खुलापन था, क्या माइंड ओपन थे। कोई बाड़े थे, लेकिन बाड़े बंदी नहीं थी। परंपराएं उस समय भी थी, संप्रदाय उस समय भी थे, लेकिन संप्रदाय जेल नहीं बनी थी। संप्रदाय पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। संप्रदाय वैसी ही है जैसे आत्मा के लिए काया, वैसे धर्म को संप्रदाय के शरीर में ही रहना पड़ता है। बिना संप्रदाय के शरीर के धर्म रह नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बंधन में रह जाए। एक खुलापन था, और उस खुलेपन का दूसरा प्रमाण आपके पास कल गया था कि इंद्रभूति गौतम का वो पुराना दोस्त है, पुराना परिचित है। आप तो कहोगे कि देश की दीक्षा ले ली, बाकी पुराने परिचय सारे समाप्त हो गए। बोलने को आप बोल लीजिए, लेकिन बने रहते हैं। और भगवान महावीर ने कहा कि तेरा पूर्व परिचित आ रहा है। और क्या इनोसेंट है इंद्रभूति गौतम, क्या सरलता है, क्या सहजता है कि मेरा पहले का कोई मित्र मुझे मिलने के लिए आ रहा है। तो परमात्मा के इतने वरिष्ठ श्रेष्ठ गंधर्व होने के बावजूद उस दोस्तों को मिलने के लिए जा रहा है, स्वागत करने के लिए जा रहा है, वेलकम करने के लिए जा रहा है। और भगवान महावीर ने कि किसी गंधर्व ने उनको रोकाने की कैसे कर सकते हैं? इंद्रभूति गौतम ने एक ही, और इंद्रभूति गौतम का उद्देश्य देखिए क्या है कि जो आपके पास आ रहा है वो मेरा दोस्त है, लेकिन एक बताइए कि वो आपके पास दीक्षा लेगा क्या? और परमात्मा कहते दीक्षा लेगा तो खुशी है मन में। जब वो स्वागत करता है तो स्कंदक पूछता है, तुझे किसने बताया? मैंने कोई पूर्व सूचना दी नहीं थी तुझे कि मैं आ रहा हूं। तू मेरा स्वागत करने के लिए कैसे आया? स्कंदक को भी शौक तो लगा ही है कि इंद्रभूति गौतम मेरे स्वागत के लिए आए। पूर्व परिचित है, लेकिन यह भी पता है कि आज वो एक ऊंचाई पर है। तुम्हें किसने खबर दी कि मैं आ रहा हूं? मैं इस पन्ने को वापस इसलिए ले रहा हूं कि शासन चलाना हो तो तंत्र कितना मजबूत रखता है
शासन चलाना हो तो सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था कितनी सशक्त होनी चाहिए। शासक ये कहे कि मुझे पता ही नहीं था, तो उसको शासक बनकर के जीने का अधिकार है नहीं है। हमला होने के पहले हमला होगा इसकी जानकारी शासक के पास होनी चाहिए। क्या होने वाला है इसकी इंफॉर्मेशन उसके पास चाहिए। ये उत्तर शासक नहीं दे सकता है कि मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे मालूम ही नहीं है। उसको शासक के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उसको सजग होना ही पड़ेगा। बिना सजगता के, बिना सावधानी के, बिना दक्ष बने, दखे दख पहिने। और परमात्मा के लिए तो ये विशेषण दीक्षा लेने के पहले से लगे हुए कि वो दक्ष भी थे और दक्ष प्रतिज्ञ भी थे। कितना सजग होना पड़ता है। और वो आया है स्कंदक, स्वागत कर ले, परमात्मा के पास पहुंचता है। कैसी ट्रीटमेंट चलती है, ट्रीटमेंट कैसी करनी होती है। सामने वाले को कैसे इन्फ्लुएंस में लाना होता है, कैसे उसको मोल्ड किया होता है। और जैसे स्कंदक सामने आता है तब परमात्मा उसका पूरा ब्यौरा उसको भी देते हैं कि तेरे पास पिंगल आया था, पिंगल ने ऐसे सवाल पूछे और उस सवालों को लेकर तेरे मन में ऐसा तूफान चला और उन तूफानों के बीच तुझे खबर मिली कि मैं आया हुआ हूँ, इसलिए तू चल करके मेरे पास आया है। ये आस्था जगाने का सूत्र है, ये श्रद्धा जगाने का सूत्र है। सामने वाले के मन में एक अहोभाव कब जन्मेगा कि जिसकी उम्मीद नहीं है, ऐसा सामने से कुछ मिलेगा, तब जाकर के उसका ईगो समाप्त हो जाएगा। और सामने वाले के अंदर में आस्था जगानी है तो सामने वाले का ईगो ब्रेक करना जरूरी है। और ईगो ब्रेक करते समय सामने वाले को पीड़ा न होकर के खुशी हो जाए। हम ईगो कैसा ब्रेक करते हैं कि सामने वाले का ईगो ब्रेक हो गया कि सामने वाला तिलमिला जाए। इस शासन कथा के पन्ने मैंने शुरुआत से आपको कहते रहा हूं कि मैं धर्म कथा नहीं कर रहा हूं। टाइटल क्या है अपना? शासन कथा है। सामने वाले का ईगो तोड़ना है, लेकिन ईगो तोड़ने की उसको खुशी होनी चाहिए। यदि सामने वाले को ईगो तोड़ने की खुशी होगी तो ही वो भक्त बन पाएगा। और सामने वाले को ईगो तोड़ने की खुशी नहीं होगी तो जन्म जन्म का दुश्मन हो जाएगा। और इस तरीके से, क्योंकि इंद्रभूति गौतम भी ईगो में आया था और परमात्मा ने तो उसके 500 चेलों के सामने उसका ईगो ब्रेक किया है। लेकिन ईगो ऐसा ब्रेक हुआ कि इंद्रभूति गौतम को अपना ईगो जाने का दुख नहीं हुआ, खुशी हुई है। और भगवान महावीर यही करते हैं। स्कंदक के मन में चले हुए जो पिंगल के पूरी इतिहास उसको बताते हैं, तो स्कंदक के मन में एक अहोभाव जन्म ही जाता है। और उस अहोभाव के आधार पर फिर परमात्मा उत्तर देते हैं कि उत्तर ग्रहण करने के लिए सामने वाले को तैयार करना पड़ता है। आप उत्तर दो और सामने वाला लेने के लिए तैयार नहीं हो तो उत्तर ऊपर के ऊपर निकल जाता है। हमारे बखान ऊपर के ऊपर क्यों निकल जाते हैं? उसका ये कारण है कि आपको रिसीव करने के लिए हम तैयार करते ही नहीं है।
भूख लगाते ही नहीं है। और अब बिना भूख लगाए बढ़िया से बढ़िया खाना खिला दो तो भी करपट ढकर ही आनी है। पहले भूख लगानी होती है, और वो भूख लगाई उन्होंने कि नहीं, यहां से जो उत्तर आएगा वो अनूठा होगा, वो मुझे ग्रहण करना है। जिसकी मैंने उम्मीद नहीं करी थी, जो सवाल मेरे पास नहीं थे, ऐसा ज्ञानी मेरे सामने बैठा है। यही रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्र के रूप में थे तब यही किया था। क्योंकि नरेंद्र हर जगह जाकर के पूछता था कि परमात्मा है क्या, तुमने देखा क्या? और वही सवाल जब उसने रामकृष्ण परमहंस से किया तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको, तो तुझे देखना है क्या, आजा। ऐसा जवाब किसी ने दिया नहीं था। पहली बार शॉक लगा, शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। कौन सी ट्रीटमेंट कहते हैं? शॉक ट्रीटमेंट। और किसी का पागलपन निकालना हो तो शॉक ट्रीटमेंट करनी ही पड़ती है। किसी की मिथ्या धारणाओं से बाहर निकालना हो तो शॉक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और फिर परमात्मा कहते हैं कि स्कंदक, लोक दुनिया को मैं 4 डायमेंशन से, 4 डायमेंशन से कहता हूं, एक अपेक्षा से नहीं बोलता हूं। इस लोक के 4 पहलू है, 4 आयाम है। एक मटेरियलिस्टिक है, एक स्पेस बेस है, एक टाइम बेस है, और एक भाव बेस है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये शब्द मैंने इसलिए प्रयोग नहीं करे कि उसका मीनिंग पहले समझ लो। द्रव्य मीन्स वस्तु, मटेरियलिस्टिक। मैं दुनिया को मटेरियलिस्टिक दृष्टि से भी कहता हूं, मैं दुनिया को स्पेस के दृष्टि से भी बात करता हूं, मैं दुनिया को समय की अपेक्षा से भी देखता हूं, और मैं दुनिया को उसकी पर्याय, उसके स्टेट, उसकी अवस्थाएं, उसके भाव पर्याय के आधार पर भी कहता हूं। मटेरियलिस्टिक दृष्टि से जब देखता हूं तो दुनिया एक ही है, 2 नहीं है। विश्व कितने हैं? एक ही है, इसलिए वो शांत है। क्षेत्र की दृष्टि से जब देखता हूं तो 2 प्रकार के हैं। जो परमात्मा ने बात कही, उस बात तक साइंस को पहुंचने के लिए आइंस्टाइन को आना पड़ा है कि आकाश 2 प्रकार का है। एक लोकाकाश है, एक अलोकाकाश है। दुनिया 2 प्रकार की है। क्षेत्र की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया 2 प्रकार की है। एक वो क्षेत्र है कि जहां पर जीव अजीव ये दोनों द्रव्य रहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां केवल स्पेस ही है और कुछ भी नहीं है। अनयूजेबल और यूजेबल, एक यूजेबल फील्ड है और एक नॉन यूजेबल फील्ड है। यूजेबल फील्ड को मैंने लोकाकाश कहा है और अनयूजेबल फील्ड को मैंने अलोकाकाश कहा है। जो लोकाकाश है वो शांत है और अलोकाकाश अनंत है। मैंने समय के दृष्टि से विश्व को ऐसा कभी नहीं था कि विश्व नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा कि विश्व नहीं रहेगा। इसलिए समय के दृष्टि से विश्व अनंत है, एंडलेस है। पर्याय अवस्थाएं अनकाउंटेबल है, एंडलेस। इसलिए भाव के दृष्टि से विश्व अनंत है, उसको कोई एंड नहीं है। अनंत ज्ञान कहते हैं ना। अनंत ज्ञान का मीनिंग क्या है? एंडलेस नॉलेज, नो एंड। अनंत दर्शन, अनंत श्रद्धा का मीनिंग नो एंड। अपनी श्रद्धा कैसी है? मौत वाली है कि अनंत है? एंड का मतलब क्या है? मौत हो गई। अपना ज्ञान कैसा है?
यहां तक पहुंचा, उसके आगे जीरो। अपनी श्रद्धा, अपनी श्रद्धा, आपकी श्रद्धा कैसी है? एंडलेस है कि एंडेड है? आप देख लो एक बार, जिनकी एंडलेस फेथ होती है वे केवल ज्ञानी और केवल दर्शन वाले होते हैं। अपनी आस्थाएं टूटती है, जिसकी आस्था टूटती नहीं है, मरती नहीं है, उसको कहते अनंत आस्थाएं। मैं सुनते रहता हूं, लोग बोलते रहते हैं हमारे अनंत आस्था के केंद्र है। अब उनको पूछो जाकर के अनंत का मीनिंग बता पहले। लेकिन नहीं छेड़ने में मजा है ना, छेड़ेंगे तो फिर कहेंगे है ना। अनंत आस्था उसको कहते हैं कि जो आस्था टूटती नहीं है। सवाल बड़ा गजब का आया था वहां पर कि एक दो मीटिंग में कैसे चेक करे कि ये पार्टनर मेरे लिए सही है। लाइफ पार्टनर चुनने के लिए 2-3 मीटिंग में कैसे तय करे कि ये पार्टनर मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और उत्तर मैंने दिया, भैया तो 100 मीटिंग कर ले, पार्टनर परफेक्ट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पार्टनर परफेक्ट चाहिए कि पार्टनर को परफेक्ट बनाने की कला चाहिए। मेरा सवाल समझे नहीं समझे? पार्टनर परफेक्ट मिलना चाहिए कि जैसा भी पार्टनर मिले उसको परफेक्ट बनाने की अक्ल और कला चाहिए।